उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, योग दर्शन के सूत्रों का अध्ययन चल रहा था। कल तक हमने 2 पाद पूरे कर लिए। योग दर्शन में 4 पाद हैं, जिनमें से 2 पूरे कर लिए। प्रसंग चल रहा था अष्टांग योग का। योग के 8 अंग हैं। उन 8 अंगों के नाम दोहराएंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन 8 में से 5 की चर्चा पूरी हो गई, प्रत्याहार तक। अब छठा अंग है धारणा। पुस्तकें आपके पास होंगी। तीसरा पाद खोलिए और पहला सूत्र है जिसमें धारणा की परिभाषा बताइए। धारणा क्या है? सूत्र बोलिए। देशबंधः चित्तस्य धारणा। चित्तस्य, चित्त का, देशबंधः किसी एक स्थान पर बांध देना। मन को शरीर में किसी एक स्थान पर स्थिर कर देना, इसको धारणा कहते हैं। ये धारणा है। जैसे कल बात चल रही थी, बंदूक से निशाना लगाना हो और बंदूक ऐसे हिलती रहे तो क्या निशाना ठीक लगेगा? नहीं लगेगा। निशाना ठीक लगाने के लिए बंदूक को स्थिर करना आवश्यक है। ऐसे ही मन को ईश्वर में लगाने के लिए मन को स्थिर करना आवश्यक है। चंचल मन ईश्वर में नहीं टिकेगा। तो चंचल मन को एक स्थान पर पहले स्थिर करना, ये धारणा कहलाती है। छठा अंग 8 में से। मन को एक जगह स्थिर करने से फिर हम ईश्वर का ध्यान, चिंतन, मनन, विचार अच्छे ढंग से सुविधापूर्वक कर पाएंगे। इस कारण से ये धारणा को योग का अंग स्वीकार किया गया। तो शरीर में बहुत सारे स्थान हैं। मस्तक है, नासिका, कंठ, हृदय, नाभि। किसी भी एक स्थान पर अपने मन को स्थिर करें, इसको धारणा कहते हैं। कभी कभी मन में सांसारिक विचार व्यक्ति उठा लेता है, कुछ स्मृतियां उठा लेता है, पुरानी बातें याद करने लगता है। फिर वो ईश्वर का ध्यान करना चाहता है तो ईश्वर में ध्यान टिकता नहीं, वही विचार बार बार उठाता रहता है। विचार आते नहीं हैं, व्यक्ति विचार उठाता है। प्रायः लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, जी मन में सारा दिन बहुत विचार आते हैं। ऐसी भाषा बोलते हैं ना, बहुत विचार आते हैं, दिन भर आते ही रहते हैं। जब से सुबह नींद खुलती है तब से विचार शुरू हो जाते हैं। रात को सोने तक पूरा दिन विचार चलते रहते हैं। तो जैसे कल मैंने बताया था, व्यक्ति अपना दोष स्वीकार नहीं करता और कभी मन पे दोष डालता है, कभी बुद्धि पे डालता है, कभी इंद्रियों पे डालता है। अपना दोष स्वीकार नहीं करता, जबकि सारा दोष उसी का है। अधिकतम दोष आत्मा का ही है।
वही चेतन है, वही ऑपरेटर है, वही इन चीज़ों का ठीक उपयोग नहीं करता, तो गलती सारी गड़बड़ तो आत्मा की तरफ से। और वो अपना दोष स्वीकार नहीं करता, इसलिए भाषा भी ऐसी बोलता है कि साहब क्या करें, मन बड़ा खराब है, मन बड़ा चंचल है, ये मानता नहीं, हमको भटकाता रहता है। अगर आपको योगाभ्यास में सफलता प्राप्त करनी है तो सिद्धांत भी ठीक करना होगा और भाषा भी ठीक करनी होगी। मन कहीं नहीं भटकाता, मन का कोई दोष नहीं है। हाँ, मन में गति है, ये ठीक बात है। जैसे बिजली बहुत तेज चलती है, बिजली में गति तो है, बहुत तेज गति है, बहुत ज़्यादा, पर वो अपने आप नहीं चलती है। वो लाइनमैन स्विच ऑफ ऑन ऑन करेगा तो बिजली करंट जाएगा, जब तक वो स्विच ऑफ रखेगा बिजली करंट नहीं जाएगा। जब ऑन कर दिया तो फिर पूरी स्पीड से चलेगी बिजली। पर बिजली का चलना उस लाइनमैन के अधिकार में है। ऐसे ही मन भी बिजली की तरह बहुत तेज चलता है, इसमें तेज चलने की बहुत सारी क्षमता ईश्वर ने दे रखी है, पर यह अपने आप नहीं चलता। इसका लाइनमैन आत्मा है, वो चलाता है तब मन चलता है। अब आत्मा सारा दिन मन को चलाता रहता है, सारे दिन चलाता रहता है, और अपना दोष स्वीकार नहीं करता। वो मन के ऊपर दोष डालता है कि मन बड़ा चंचल है, मन भागता रहता है, हमको भी दुनिया भर में घुमाता रहता है। तो ये भाषा गलत है, इसको भी ठीक करें। सिद्धांत भी गलत है और भाषा भी गलत है। सही सिद्धांत यह है कि मन को आत्मा चलाता है, मन स्वयं नहीं चलता, मन जड़ है। ये बहुत मूल्यवान सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है। मन जड़ है, वो स्वयं नहीं चलता। आत्मा चेतन है, वो मन को चलाता है। ये सिद्धांत दिमाग में बिठाएं और भाषा भी ठीक करें। मेरा मन भागता है, ऐसे नहीं बोलना। मैं मन को भगाता रहता हूँ, ऐसे बोलिए, देखिए फिर अपने ऊपर दोष आएगा। मैं मन को टिकाता ही नहीं, मैं मन को इधर उधर भगाता रहता हूँ, चलाता रहता हूँ, भेजता रहता हूँ, ऐसे बोलना पड़ेगा। फिर आपके ऊपर दोष आएगा, फिर आप थोड़ी मेहनत करेंगे इसको ठीक करने की, कंट्रोल करने की। मैं क्यों चलाता हूँ? जब मुझे ईश्वर का ध्यान करना है तो मैं मन को संसार में क्यों भेजता हूँ? ये प्रश्न अपने ऊपर से, अपने आप से पूछना है, और इसका उत्तर भी अपने आप ही ढूंढना है। अगर मुझे ईश्वर का ध्यान करना है, ईश्वर में मन टिकाना है, तो मैं संसार में मन को नहीं भेजूंगा, मैं संसार में मन को नहीं चलाऊंगा, मैं पुरानी बातें याद नहीं करूंगा। मन मेरा नौकर है, मैं इसका मालिक हूं, मैं इसको अपनी इच्छा से चलाऊंगा। ऐसी भाषा आपको रटनी पड़ेगी, कम से कम 10 लाख बार। ये भी कम है अभी। कम बता रहा हूँ, ज़्यादा बताऊंगा तो घबरा जाएंगे। तो आप घबरा नहीं जाएं, इसलिए थोड़ा ही बता रहा हूँ कि 10 लाख बार ये वाक्य दोहराने पड़ेंगे। मेरा मन जड़ है, मैं मन का संचालक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं मन को संसार में नहीं चलाऊंगा, मैं ईश्वर की ओर चलाऊंगा। ऐसे रटना रटना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा पूरे दिन भर, तब जाके ये हाथ में आएगा मन। जैसे आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा था, लालचंद जी सीखा था ना, और पहले पहले जब सीख रहे थे तो गिर पड़ते थे। फिर सिखाने वाला कहता था आपने साइकिल क्यों गिराई? आप कहते थे मैंने बिल्कुल नहीं गिराई, ये अपने आप गिरी है। मैं थोड़ी गिराना चाहता हूँ, ये अपने आप गिरी है। तो शुरू शुरू में तो ऐसे ही बोलता है आदमी कि मैं तो नहीं गिराना चाहता, ये अपने आप गिरी है। फिर 6 महीने बाद समझ में आ जाता है ये अपने आप नहीं गिरती है, मैं ही गिराता था। अब समझ में आ गया 6 महीने बाद। तो मन मन के बारे में भी बिल्कुल यही स्थिति है। जैसे आप ही साइकिल को गिराते हैं, साइकिल स्वयं नहीं गिरती है। अब तो समझ में आ गया ना, साइकिल कौन गिराता है? हम गिराते हैं।
क्योंकि हमारा साइकिल पर नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, अभ्यास नहीं है, चलानी आती नहीं है। और जैसे सिखाने वाला सिखाता है वैसा हम करते नहीं, उल्टा काम करते हैं। साइकिल सिखाने वाला कहता है हैंडल सीधा रखो, है, और नज़र सामने रखना सड़क पे, पैडल की तरफ मत देखना। तो व्यक्ति वही गलती करता है, वो पैडल को ही देखता है पैडल ठीक चल रहा है कि नहीं। जब वो पैडल को देखता है तो हैंडल मुड़ जाता है, जब हैंडल मुड़ता है तो साइकिल गिर जाती है। फिर कहता है ये साइकिल अपने आप गिरी है, मैंने नहीं गिराई। तो जैसे ये गलतियां होती हैं ऐसी ही ये भी तो गलती है। सिखाने वाले गुरुजी कहते हैं मन जड़ है, इसको आप ही चलाते हैं, आप इसको मत चलाओ, संसार की ओर मत भेजो। और वो नया योगाभ्यासी उसको वही करता है, वही काम करता है, उसको संसार की ओर भेजता है मन को। और फिर जब नहीं रुकता तो कहता है साहब ये मैं क्या करूं, ये मन बड़ा खराब है, ये रुकता ही नहीं, ये भागता है अपने आप, मैं क्या करूं। मैं कोई संसार का विचार मन में लाना नहीं चाहता, फिर भी अपने आप आ रहे हैं, उसको ऐसा दिखता है। ये बिल्कुल वही स्थिति है जैसे वो नया नया साइकिल सीखने वाला स्वयं गलतियां करता है, साइकिल को गिराता है और फिर कहता है ये साइकिल बहुत ख़राब है, मैं बिल्कुल नहीं गिराना चाहता, ये अपने आप गिरती है। बस वही स्थिति है हर आदमी की। तो धीरे 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 इस तरह से विचार ठीक करना, सिद्धांत को ठीक करना, भाषा को ठीक करना, लंबे समय तक अभ्यास करना, तब जाके ये मन पकड़ में आएगा। और एक दिन ऐसा साक्षात हो जाएगा आपको, जैसे आपको साइकिल का साक्षात्कार हो गया कि साइकिल मैं ही चलाता हूँ, स्कूटर मैं ही चलाता हूँ, कार को मैं ही चलाता हूँ, मेरी इच्छा से ये दाएं मुड़ती है, मेरी इच्छा से बाएं मुड़ती है। ये तो आपको समझ में आ गया ना, आ गया ना। और 100% प्रत्यक्ष भी हो गया, क्योंकि आप रोज चलाते हैं और पूरा ठीक ठीक चलाते हैं, अपनी इच्छा से चलाते हैं, अपने विचार से, अपनी बुद्धि से, अपनी योजना से चलाते हैं। तो ये तो आपको प्रत्यक्ष हो गया कि साइकिल, स्कूटर, कार अपने आप नहीं चलते, ये हमारे चलाने से चलते। जैसा ये प्रत्यक्ष हो गया, ऐसा ही एक दिन ये भी प्रत्यक्ष हो जाएगा कि ये मन भी साइकिल, स्कूटर की तरह ही है, वैसा ही जड़ है 100%। ये भी प्रत्यक्ष हो जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे तो। कंडीशंस अप्लाइड। शर्तें लागू, शर्तें लागू, मेहनत करनी पड़ेगी तो आपको ये प्रत्यक्ष हो जाएगा कि हाँ हमारी इच्छा से ही ये मन चलता है। तो इस सिद्धांत को बार बार दोहराएं, मन जड़ है, मैं चेतन हूँ, आत्मा हूँ, मैं मन का संचालक हूँ, मैं अपनी इच्छा से और अपने प्रयत्न से मन को चलाता हूँ। हाँ ये वाक्य बोलिए, मैं अपनी इच्छा से और प्रयत्न से मन को चलाता हूँ। इस वाक्य को 10 लाख बार दोहराना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मन मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है, मैं जैसे चाहूँ वैसे चलेगा, ये मेरे अधीन है, फिर समझ में आ जाएगा। कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने होंगे, प्रयोग भी करने होंगे, प्रैक्टिकल। ये तो हुई थ्योरी, बार बार रट्टो, रट्टा मारो, और प्रैक्टिकल भी करना होगा। नींबू का अचार अपने सामने रख लीजिए, एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। भोजन के समय नींबू का अचार सामने रख लीजिए और फिर पूरा भोजन खाते रहिए और मन में संकल्प कीजिए आज अचार नहीं खाना है, बाकी भोजन खाना है लेकिन अचार नहीं खाना है। मैं देखता हूँ मन मेरे कंट्रोल में रहता है या नहीं रहता। इस तरह का एक परीक्षण करें, अचार सामने रख लें और मन में संकल्प करें अचार आज नहीं खाना है, या जो भी आपको फेवरेट आइटम हो, अच्छी लगती हो, वही सामने रख लें। कोई मिठाई हो, अचार हो, नींबू का, आम का, जो भी सामने रख लें और संकल्प कर लें आज ये नहीं खाना है, और सारा भोजन चुपचाप खाते रहिए। फिर मन में परीक्षण करते रहिए कि मन ललचा रहा है कि नहीं ललचा रहा है अचार खाने के लिए। फिर आप मन को रोक पा रहे हैं या नहीं रोक पा रहे हैं। हो सकता है पहली बार आप फेल हो जाए, हैं, थोड़ी देर 5 मिनट तो रोक लेंगे,
फिर नहीं रुका जाएगा, फिर खा ही लेंगे। हाँ, अभी इस पे एक्सपेरिमेंट को मैं कल करूँगा। आज तो खा ही लेता हूँ, बाकी फिर कल करूँगा। तो हो सकता है पहले दिन आप फेल हो जाएं और उसको आप खा लेंगे, नहीं रोक पाएंगे अपने आप को। अगले दिन फिर करें, तीसरे दिन फिर करें, 5-7 दिन करें, रोज करें, तो 5-7 दिन में आप एक दिन पास हो जाएंगे। अचार रखा रहेगा, आप पूरा भोजन खा जाएंगे और अचार नहीं खाएंगे। उस दिन देखना आपको कितना उत्साह होगा कि मैं अपने मन को जीत सकता हूँ, मैं अपने मन को, विचारों को रोक सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस आएगा। तो ऐसे छोटे छोटे अनेक प्रयोग करने पड़ेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि मन जड़ है, मेरी इच्छा से चलता है। मैं इच्छा करूंगा खाने की, तो फिर खाने का प्रयत्न करूंगा, तो फिर मन मेरे अनुसार चलेगा, फिर मैं खा लूंगा। और मैं इच्छा ही नहीं करूंगा, मुझे नहीं खाना है, और खाने का प्रयत्न भी नहीं करूंगा, तो नहीं खाऊंगा। ऐसे ऐसे प्रयोगों से पता चल जाएगा कि मन जड़ है। तो 2, 4, 5, 7 ऐसे प्रयोग करेंगे। फिर जब ये समझ में आएगा कि मन मेरी इच्छा और मेरे प्रयत्न से काम करता है, तब फिर आगे प्रगति होगी। फिर आप इधर से उधर से जहाँ से भी मन को रोकना चाहेंगे उसको रोक लेंगे। धीरे 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 प्रगति होगी। खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में। एक बढ़िया सा सीनरी, प्राकृतिक दृश्य सामने रख लीजिए। जैसे पहाड़ों के सीन होते हैं ना, अच्छे अच्छे सीनरीज होती हैं, ऐसा एक सीनरी सामने रख लीजिए। और फिर गर्दन इधर रखिए और संकल्प कीजिए, ये सीनरी नहीं देखूंगा। इधर उधर देखता रहूंगा पर इस सीनरी को आज नहीं देखना। ऐसे ऐसे प्रयोग कीजिए, तो थोड़े दिनों में मन के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, आ जाएगा नियंत्रण। और ये समझ में आ जाएगा कि मेरा मन जड़ है, मेरी इच्छा से काम करता है। मेरी इच्छा होगी तो मैं देखूंगा, नहीं होगी तो नहीं देखूंगा। आंख बंद कर लूंगा, नहीं देखूंगा। और आंख खुली रखनी पड़ी तो भी मैं इस सीन को नहीं देखूंगा, इधर देखूंगा। तो धीरे 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 अभ्यास हो जाएगा। जब ये अभ्यास हो जाए थोड़ा थोड़ा, तब फिर आप मन को एक जगह टिका पाएंगे, जिसका नाम है धारणा। तो शरीर में मस्तक, नासिका, कंठ, हृदय, नाभि, कहीं पर भी अपने मन को, जहां आपको अच्छा लगे वहीं अपने मन को टिकाएं। इसका नाम है धारणा। ये छठा अंग है 8 में से। अब आंख बंद करके, जैसे प्रत्याहार में बताया था, सारी इंद्रियों के काम बंद करने हैं और अंदर ध्यान करना है। सारी इंद्रियां काम बंद है तो आंख भी बंद है, और आंख बंद करके अपने मन को कहीं एक जगह टिकाना है। तो शुरू शुरू में ये कठिन पड़ता है, समझ नहीं आता मन को, मन कैसा है, कहाँ टिकाएं इसको, कुछ दिखता तो है नहीं, बहुत सूक्ष्म है। तो प्रारंभिक स्तर पर कुछ दिन हम बाह्य अभ्यास भी करते हैं। बाह्य धारणा, ये थी आंतरिक धारणा, अंदर आंख बंद करके। पर प्रारंभिक स्तर पर कुछ अभ्यास करने के लिए हम बाह्य धारणा भी करते हैं, आंख खोल के करते हैं। आपके सामने देखिए, यहाँ कोई चित्र है, ओम का लिखा है, ओम अक्षर लिखा है। तो ये जो ओम अक्षर लिखा है, इस ओम को देखिए, अपनी दृष्टि को ओम अक्षर पर टिकाइए। और जो ओम लिखा है ना, ऐसे ओ, फिर 3 संख्या और फिर माँ, हलंत। तो अपनी दृष्टि को इस ओम पर घुमाते रहिए। चलिए शुरू कीजिए, थोड़ा अभ्यास करते हैं, 1 आध मिनट। ओम पर अपनी दृष्टि को रखें, इधर उधर कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ ओम पर ही दृष्टि रखनी है। कीजिए अभ्यास। पलकें झपकनी हो तो झपक सकते हैं, लेकिन दृष्टि वहीं रहनी चाहिए, ओम पर, उससे इधर उधर नहीं।
बस अब रुकेंगे। अब जिनकी दृष्टि सिर्फ ओम अक्षर पर, ओम शब्द पर रही और बाहर नहीं गई, वो हाथ ऊंचा करेंगे। वाह, बहुत सारे, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो इससे आपको कुछ कुछ पता चला ना कि आप जहाँ चाहेंगे आपका मन, आपकी दृष्टि वहाँ टिक सकती है। इससे कुछ कुछ समझ में आया होगा कि हमारे अधीन है मन, इंद्रियां, हम इनको जैसा चाहें वैसा चलाएंगे। तो ये स्थूल अभ्यास है, बाह्य धारणा, बाहर का। थोड़े दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन कर सकते हैं। जब बाह्य धारणा का अभ्यास हो जाए, मन टिकने लग जाए 15 दिन, फिर इसको छोड़ देंगे। फिर यही काम आंख बंद करके अंदर करेंगे। फिर आंतरिक धारणा का अभ्यास करेंगे। तो उसके लिए पहले फिर मन को कहीं एक जगह टिका लेंगे। मान लो मस्तक में, अधिकांश लोगों को यहाँ मस्तक में अच्छा लगता है, मन को स्थिर करना सरल लगता है। तो जहां भी अच्छा लगे, सरल लगे, वहीं अपने मन को टिकाएं। अब मन को अंदर से कैसे टिकाएं? आंख बंद करके अपनी अंतर्दृष्टि को वहां ले जाएं। जैसे आप बाहर आंख खोलकर अपनी दृष्टि को दीवार पर ले गए थे और ओम शब्द पर आपने बाह्य दृष्टि केंद्रित की, ऐसे अंतर्दृष्टि आंख बंद करके अंदर से देखें उस स्थान को, और वहां एक पॉइंट बना लें। जैसे यहाँ पॉइंट बना लिया था, ऐसे एक केंद्र बना लें वहां मस्तक पर, और अंतर्दृष्टि से उसको देखें। और वही काम अंदर करना है जो बाहर किया था, मन को वहीं टिकाना है। इसकी सरलता के लिए एक दीपक जला लें, अंदर जलता हुआ दीपक, उसको देखें। जैसे बाहर आपने आंख खोल के एक दीपक जला के देखा, आंख से जलता हुआ दीपक आपने देखा, उसका फोटो आपके मन में बन गया। अब आंख बंद करके उस जलते हुए दीपक का फोटो देखें अपने मन में। उस दीपक की बत्ती पर अपने मन को केंद्रित करें, अर्थात अंतर्दृष्टि को वहां केंद्रित करें। ये आंतरिक धारणा है। तो 10-15 दिन इसका भी अभ्यास करें। 15 दिन बाह्य धारणा, 15 दिन आंतरिक धारणा। 1 महीने में आपका मन टिकने लग जाएगा। सुबह शाम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। 15-20 मिनट सुबह करें, 15-20 मिनट शाम को करें। दोनों समय प्रतिदिन अभ्यास करें तो लगभग 1 महीने में आपका मन एक पॉइंट पर, एक केंद्र पर टिकने लगेगा। ये धारणा का अभ्यास हो गया। जब ये धारणा का अभ्यास हो जाए, मन को हम टिकाना सीख गए, फिर अगला स्टेप है ध्यान। 7वां अंग है ध्यान। तो ध्यान में क्या करना? ध्यान में फिर हमको ईश्वर का ध्यान करना है। ध्येय विषय ईश्वर है। तो ईश्वर का ध्यान करने के लिए वो जो हमने ओम का चित्र देखा था अंदर, पहले बाहर देखा दीवार पर, फिर अंदर देखा, कोई दीपक को बाहर देखा, फिर अंदर देखा, जो भी हमने देखा आकृति, अब उस आकृति को हटा देंगे। उसको हटा करके, क्योंकि ध्यान हमको ईश्वर का करना है, तो एक समय में एक ही काम कर सकते हैं। ये तो एक प्रारंभिक अभ्यास था मन को स्थिर करने के लिए, जो हमने ये दीपक और ओम का चित्र सामने रख करके अभ्यास किया। अब इसको, मन को यहाँ से हटा करके ईश्वर में लाना है। तो ईश्वर का ध्यान करने के लिए पहले थोड़ी तैयारी करेंगे। मन से हम एक समय में एक ही काम कर सकते हैं, या तो संसार का चिंतन या ईश्वर का। एक समय में एक ही काम होगा। अब हम इस समय करना चाहते हैं ईश्वर का चिंतन, तो बाकी चीज़ों को हटाना पड़ेगा। इसलिए यदि आपने ओम का चित्र सामने रखा था, उसको हटा दीजिए। कोई दीपक का फोटो मन में रखा था, वो हटा दीजिए, सब हटा दीजिए। और अपने मन में ऐसा विचार कीजिए कि चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है।
ईश्वर साकार है या निराकार? तो निराकार ईश्वर का ध्यान करना है। निराकार की कोई शक्ल, फोटो, आकृति होती नहीं। अगर कोई शक्ल हो, फोटो हो, आकृति हो, तो उसको देखने के लिए तो लाइट चाहिए। अंधेरे में आप कोई फोटो, शक्ल, आकृति नहीं देख पाएंगे। लाइट जलाएंगे तब वो चीजें दिखेंगी जो कमरे में रखी हैं। तो साकार वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है। अब जो निराकार है उसमें कोई आकार है ही नहीं, तो उसके लिए लाइट की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए लाइट को भी खत्म करना, दीपक को भी उड़ा देंगे, हटा देंगे, और सूर्य को भी हटा देंगे, चंद्रमा को भी हटा देंगे, ट्यूबलाइट भी बंद कर देंगे। रात को अपने कमरे में 12 बजे आप बैठे, मान लीजिए रात को 12 बजे अपने कमरे में बैठे हैं आप, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दीजिए, सब पर्दे लगा दीजिए, सारी लाइट्स ऑफ कर दीजिए। अब क्या होगा? अंधेरा, खूब गहरा अंधेरा। तो ईश्वर का ध्यान करने के लिए हमको अंधेरे की स्थिति बनानी पड़ेगी, तब हम ईश्वर का ध्यान ठीक तरह से कर पाएंगे। अगर लाइट चमकती रही तो लाइट हमारा विषय बन जाएगी, ईश्वर छूट जाएगा। और लाइट में जो सामान रखा है वो सामान हमको दिखता रहेगा, ईश्वर छूट जाएगा। ईश्वर का ध्यान करने के लिए सब कुछ खत्म कर दीजिए। हमारे गुरुजी कहते थे प्रलय अवस्था का संपादन करो। लालचंद जी याद है, कहते थे ना गुरुजी, प्रलय अवस्था। अब प्रलय अवस्था आपने देखी नहीं तो उसका कल्पना करना मुश्किल पड़ेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सरल उदाहरण दे दिया आपको। प्रलय में क्या था? अंधेरा था। ऋग्वेद में लिखा है तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे। अग्रे सृष्टि बनने से पहले प्रलय अवस्था में तम आसीत, अंधकार था, क्योंकि सूरज तो बना ही नहीं था। कोई सूर्य था ही नहीं तो प्रकाश कैसे होगा? सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, तारे नहीं, कुछ भी नहीं था, तो अंधेरा ही था। तो वो थोड़ी कठिन प्रक्रिया है प्रलय वाली, वो भी करते हैं, आगे चलकर वो भी करेंगे, वो थोड़ी कठिन है। पर प्रारंभिक स्तर पर सरल स्थिति यह है कि जैसे आप अपने घर में बैठे हैं, रात का समय है, 12 बज रहे हैं, सब लाइटें बंद कर दी, कमरे, खिड़कियां, दरवाजे सब बंद कर दिए, और खूब अंधेरा अंधेरा, ऐसी स्थिति बनाएं तो कोई बाह्य विचार आपको नहीं आएगा। चित्त वृत्ति निरोधा, मन के विचारों को रोको। ये रोकने का उपाय है कि अंधेरे अंधेरे की स्थिति बनाओ तो कोई विचार नहीं आएगा। कोई फोटो, कोई चित्र भी मन में नहीं उभरेगा, क्योंकि उसको उभरने के लिए लाइट चाहिए, और लाइट हमने हटा दी, लाइट बंद कर दी, तो अब वो कहाँ दिखेगा? अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं। तो ये ध्यान की तैयारी है। अंधेरे का सीन बनाएं अपने मन में, और फिर अगली बात, ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करें। क्योंकि ईश्वर का ध्यान करना है तो पहले शब्द प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से उसका स्वरूप हमारे दिमाग में होना चाहिए, तभी उसका ध्यान कर पाएंगे। ध्यान का मतलब है लगातार एक ही वस्तु का चिंतन करना। बोलिए। बीच में दूसरा विचार नहीं आना, ये ध्यान है। अभी हम पढ़ेंगे सूत्र, उसमें यही बताया। एक ही वस्तु का लगातार चिंतन करना है, दूसरा सांसारिक विचार बीच में नहीं आना चाहिए। अब हमें ध्यान करना है ईश्वर का, तो ईश्वर का ही विचार मन में रहना चाहिए बस। दुकानदारी, नौकरी, व्यापार, बच्चे, पत्नी, परिवार, शॉपिंग, उधारी, लेना देना सब भूल जाओ उतनी देर के लिए। जितनी देर आप ध्यान करेंगे उतनी देर के लिए सब दुनिया को भूल जाओ। बस एक ईश्वर है और एक मैं, दो ही हैं बस। मैं ध्यान कर रहा हूँ, ईश्वर का ध्यान कर रहा हूँ, दो ही चीजें अपने मन में रखनी है और कुछ नहीं रखना, सब खत्म, उड़ा दो। तो अंधेरे की स्थिति बनाकर ईश्वर का विचार करेंगे। ईश्वर कैसा है? एक देशी या सर्वव्यापक? सर्वव्यापक। तो ध्यान की तैयारी में कुछ ईश्वर के 5-4 गुण, 5-6 गुण उसके विचार करेंगे, जिससे हमारी भूमिका तैयार हो जाए ध्यान करने के लिए। तो जैसे कुछ मोटे मोटे ईश्वर के स्वरूप में कुछ मोटे मोटे गुण हैं, वो मैं बोलता हूँ, आप भी मेरे पीछे दोहराइए।
ईश्वर एक है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर आनंद स्वरूप है। ये 6 वाक्य हो गए। तो ये 6 वाक्य ध्यान की तैयारी में हम दोहराएंगे, ध्यान की भूमिका बनाएंगे। और जब ये कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक मतलब सब जगह उपस्थित है। जब हम कहेंगे ईश्वर सब जगह है, तो वो जगह क्या है? जगह नाम है आकाश का, आकाश का ही नाम है जगह, स्थान। ईश्वर सर्वव्यापक है तो वो सब स्थानों पर है। स्थान क्या है? आकाश है। तो एक भूमिका के रूप में हमको आकाश का विचार और करना पड़ेगा। ध्यान से पहले हमें ध्यान की तैयारी में 2 बातें मन में सोचनी होगी, एक तो अंधेरा और दूसरा आकाश। तो 2 बातें अपने मन में देखें, अंधेरा है और खाली खाली आकाश है, शून्य शून्य आकाश, खाली स्थान। ये भूमिका बनाकर फिर 6 वाक्य बोलेंगे जो अभी बोले थे हमने, ईश्वर का स्वरूप भूमिका बना लेंगे। उसके बाद फिर तस्य वाचकः प्रणव, फिर ओम का जप करेंगे, तज्जपस तदर्थ भावनम। तो ये ध्यान की भूमिका बन गई। अब इसकी परिभाषा देखिए, सूत्र दूसरा, पुस्तक आपके पास है, योग दर्शन तीसरा पाद, सूत्र 2। बोलिए, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। तत्र का मतलब वहां, कहाँ? जहां आपने धारणा बनाई थी वहां। मान लो यहां बनाई थी, एक उदाहरण के रूप में, मस्तक में लोगों को अधिक सुविधा रहती है, तो आपने यहां मन को स्थिर किया, धारणा बनाई, देशबंधस चित्तस्य धारणा। आंतरिक दृष्टि से आपने उस स्थान को देखा और अपनी अंतर्दृष्टि को वहां स्थिर कर दिया, तो मन टिक गया, ये धारणा बन गई। तो जहां धारणा बनाई थी तत्र, वहां, वहीं ध्यान करना। तो क्या ध्यान करना है? प्रत्यय एकतानता। प्रत्यय का अर्थ है विचार। क्या अर्थ है? विचार। कौन सा विचार? ईश्वर का विचार, ईश्वर संबंधी विचार। एकतानता, लगातार लगातार ईश्वर का ही विचार बना रहे, बीच में दूसरा सांसारिक विचार नहीं आना चाहिए। खाने का, पीने का, शॉपिंग का, खेलने का, कूदने का, देश विदेश की यात्रा का, कुछ नहीं। बच्चे का, स्कूल का, ट्यूशन का, फीस का, कोई विचार बीच में नहीं आना चाहिए। एक ईश्वर का ही विचार रहना चाहिए, बस। इसका नाम है ध्यानम। ये ध्यान है। आपने ईश्वर का विचार मन में शुरू किया, 50 सेकंड तक चला, और फिर दूसरा विचार उठा लिया, बच्चे का स्कूल ट्यूशन फीस भरनी है, तो समझ लो ध्यान टूट गया, कट, ध्यान टूट गया। ईश्वर का विचार छूट गया, दूसरा विचार बीच में आ गया, तो आपका ध्यान टूट गया। टूट गया तो कोई बात नहीं। जैसे साइकिल चलाना सीख रहे थे, सीखते सीखते गिर पड़े, फिर क्या हुआ? फिर खड़े हुए। ऐसे तो नहीं किया ना, गिर पड़े तो गिर ही पड़े, बस वहीं पड़े ही रहेंगे, उठेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। गिर पड़े तो क्या हुआ? उठो, फिर ठीक हो जाओ, फिर खड़े हो जाओ, फिर हाथ पैर झाड़ो, कपड़े झाड़ो, फिर दोबारा शुरू करो। ऐसे ही तो सीखे थे ना। तो जैसे साइकिल सीखते समय बार बार गिरते थे, उठते थे, गिरते थे, उठते थे, धीरे धीरे अभ्यास करते करते सीख गए। फिर धीरे धीरे अच्छा अभ्यास हो गया, फिर तो अच्छा इतना सीख गए कि दोनों हाथ छोड़ के भी चलाने लगे हैं। साइकिल चल रही है, पहले एक हाथ छोड़ के अभ्यास किया, फिर दोनों हाथ छोड़ दिए और फिर भी साइकिल चल रही है। और फिर ऐसे चलते चलते फिर दुकानों के बोर्ड भी पढ़ते जा रहे हैं, ये कौन सी दुकान है, इस पर क्या लिखा है, वो भी पढ़ते जा रहे हैं।
फिर आगे चल के और अच्छा अभ्यास हो गया तो फिर जेब से मूंगफली निकाल के वो भी खाए जा रहे हैं, और साइकिल भी चल रही है, मूंगफली भी खा रहे हैं। फिर आप कार चलाने लग गए, फिर पड़ोसी से बात भी करने लग गए, गाड़ी भी चला रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा स्टीरियो भी चल रहा है, और इधर उधर सब जगह ध्यान रखते हैं, गाड़ी ठोकते नहीं, कहीं टकराते नहीं। तो ये सारा अभ्यास से हो जाता है। तो जैसे यहाँ और लौकिक कार्यों में हम अभ्यास करके उन कार्यों में कुशल हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो ऐसे ही मन के ऊपर भी बहुत अच्छा नियंत्रण करना सीख जाएंगे। धीरे धीरे उस पर भी कंट्रोल आ जाएगा, और फिर हम बस ईश्वर का ही विचार करेंगे, फिर बीच में दूसरी बात नहीं लाएंगे। खाने पीने की, शॉपिंग की, घूमने फिरने की, बच्चों की, स्कूल की, ट्यूशन की, फिर बीच में दूसरी बात नहीं लाएंगे। एक ही पर मन ठीक से टिका रहेगा। तो लगातार ईश्वर का ही विचार बना रहे, बीच में दूसरा सांसारिक विचार न आए, इसका नाम है ध्यान। ये सूत्र का अर्थ हुआ। अब ये ध्यान के बाद फिर 8वां अंग समाधि। अगला सूत्र देखिए, सूत्र 3, तीसरा पाद, सूत्र 3, समाधि की चर्चा है, 8वां अंग है। बोलिए, तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। अब ये 8वां अंग समाधि। समाधि का मतलब क्या? तद एव, वह ध्यान ही, तत् वह कौन? पीछे प्रसंग में ध्यान की बात चल रही थी। तत् ध्यानम, एव ही, वह ध्यान ही। अंतिम शब्द है सूत्र में समाधि। वह ध्यान ही समाधि बन जाएगा, समाधि के रूप में बदल जाएगा, समाधि के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब 2 शर्तें पूरी हों, जो सूत्र में बाकी शब्द हैं। एक तो स्वरूप शून्यम, जब ध्यान का स्वरूप शून्य हो जाए, समाप्त हो जाए। ध्यान का स्वरूप क्या था? ध्यान का स्वरूप यह था कि हम ओम का जप कर रहे थे, ईश्वर के गुणों का विचार कर रहे थे, ईश्वर का चिंतन कर रहे थे लगातार, और अपनी स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे ईश्वर से, हे भगवान आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए, हमको न्याय करने का गुण दीजिए, हम भी न्याय करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। आप किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ऐसे हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति भी कर रहे थे, प्रार्थना भी कर रहे थे, और ईश्वर से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसका नाम है ध्यान। दूसरे शब्दों में कहें तो ईश्वर की खोज कर रहे थे। ये जब तक खोज का काम चलता रहेगा, इसका नाम है ध्यान। अभी ईश्वर से कनेक्शन जुड़ा नहीं है, अभी वन वे ट्रैफिक चल रहा है। हमारी तरफ से तो प्रार्थना हो रही है, स्तुति हो रही है, हम जोर लगा रहे हैं, ईश्वर से संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये वन वे प्रयास चल रहा है, इसका नाम है ध्यान। तो सूत्रकार कह रहे हैं स्वरूप शून्यम इव, जब ध्यान का स्वरूप समाप्त हो जाए। ध्यान का स्वरूप था खोज करना, जब खोज करने का काम पूरा हो जाए, और अर्थ मात्र निर्भासम, अर्थ मतलब वस्तु। कौन सी वस्तु? ईश्वर। अर्थ मात्र जो ईश्वर है वो निर्भासम, वो प्रकट हो जाए, उसकी अनुभूति आरंभ हो जाए, ईश्वर से कनेक्शन जुड़ जाए, और अब 2 वे ट्रैफिक शुरू हो जाए। हम कह रहे हैं हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, हमें आनंद दीजिए, और उधर से आनंद मिलना शुरू हो गया। हमने इधर से प्रार्थना की, उधर से आनंद आना शुरू हो गया, 2 वे ट्रैफिक शुरू हो गया, कनेक्शन जुड़ गया। इसका नाम समाधि है। बोलिए, समाधि समझ में आई? जब तक 1 वे ट्रैफिक है तब तक ध्यान है, जब 2 वे ट्रैफिक हो तो समाधि है। वो ध्यान ही समाधि के रूप में बदल जाएगा। खोजने का काम पूरा हो गया और गुणों की प्राप्ति आरंभ हो गई। जब कोई वस्तु आप ढूंढ रहे थे, मान लो एक पुस्तक ढूंढ रहे थे अलमारी में,
तो ढूंढ रहे थे भाई कहाँ रखी है, यहाँ रखी है, यहाँ रखी है, यहाँ रखी है, नहीं ये तो नहीं, ये भी नहीं, ये वाली है, ये भी नहीं। जब तक आप ढूंढ रहे हैं, ये ध्यान है। पुस्तक ढूंढ रहे हैं, ये क्या है, ये पुस्तक का ध्यान है। और ढूंढते 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 आपको वो पुस्तक मिल गई, आ गई हाथ में। हाँ ये किताब चाहिए थी, मिल गई मिल गई। जब वो किताब हाथ में आ गई और आपने निकाल के देखी, हाँ यही किताब चाहिए, यही पुस्तक चाहिए, तो अब ये समाधि है। जब मिल गई तो समाधि। जब पुस्तक मिल जाएगी, क्या उसके बाद भी खोजेंगे? फिर तो खोज का काम पूरा हो गया। बस यही कह रहे हैं, ईश्वर को खोज रहे थे, खोजने का काम पूरा हो गया, ईश्वर मिल गया, हो गई समाधि। यही समाधि है, ये 8वां स्टेप है। अब ये समाधि लगाना हमारे अधिकार में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि ये 7 अंगों का फल है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये 7 अंग है। ये 7 अंगों को करना तो हमारे अधिकार में है, ये तो हम कर्म कर सकते हैं। पर इसका जो फल है समाधि, वो ईश्वर के अधिकार में, वो तो ईश्वर ही लगवाएगा समाधि। एक नौकर सेठ के यहाँ नौकरी करता है, काम करता है पूरे महीने भर। जब पहली तारीख आती है तो तनख्वाह का दिन आता है, तो तनख्वाह तो सेठ अपने हाथ से देगा ना, गल्ले से निकाल के, ये नौकर खुद उठा लेगा उसके गल्ले में से। वेतन लेने का अधिकार नौकर को नहीं है कि सेठ के गल्ले में से जाके निकाल ले, वो तो सेठ देगा उसको, अपने हाथ से देगा। बस समाधि तो ईश्वर के हाथ में, वो सेठ है हमारा, हम उसके नौकर हैं। जब हमारा काम पूरा हो जाएगा, सेठ खुश हो जाएगा, वो हमको पगार दे देगा, नौकर तो वेतन दे देगा, तो वो हमारी समाधि लगवाएगा। इसका नाम है समाधि। बोलिए, समझ में आया? कोई शंका हो तो पूछिए, बोलिए। नमस्ते। हाँ जी। हैं? हाँ, जब आपका एक बार कनेक्शन हो गया, आपको टेक्निक समझ में आ गई कि कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, तो आपकी एंट्री हो गई समाधि में। फिर आप रोज़ बैठो, पर आपका उसको स्तर पकाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ लंबे समय तक आपको रोज़ अभ्यास करना पड़ेगा। यदि आप अगले दिन फिर ढीले हो गए और आपने टेक्निक छोड़ दी, तो फिर अगले दिन कनेक्शन नहीं बढ़ेगा, नहीं बनेगा कनेक्शन, फिर टूट जाएगा। कई बार लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं और कभी कभी चित्त में सत्वगुण ज़्यादा उभरता है, किसी किसी कारण से, किसी किसी परिस्थिति में उसका सत्वगुण अच्छा उभर जाता है, कोई तुक्का लग जाता है, और उस दिन उसको बड़ी अच्छी शांति मिलती है, बहुत आनंद आता है, उठने की इच्छा नहीं होती। तो फिर अगले दिन बैठता है तो अगले दिन वो स्थिति नहीं बनती, कुछ गड़बड़ हो गई। कहीं किसी से तू तू मैं कर ली, लड़ाई झगड़ा कर लिया, कुछ ऊंचा नीचा राग द्वेष कर लिया, कहीं ना कहीं कोई गलती की है, जिस गलती के कारण वो स्थिति अब दोबारा हाथ में नहीं आ रही। तो अगले दिन व्यक्ति फिर मेहनत करता है, नहीं मिली, तीसरे दिन फिर मेहनत करता है, नहीं मिली, फिर 5 साल निकल गए, फिर कहता है जी 5 साल पहले एक बार ऐसी बढ़िया स्थिति बनी थी, आज तक दोबारा नहीं बनी। तो छूट भी जाती है। उसको मजबूत करने के लिए बहुत गंभीरता से अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि संसार के मोह माया के राग द्वेष के संस्कार तो ढेरों हैं, वो अंदर बैठे हैं मन में, कितने ही जन्मों के संस्कार है। और समाधि लगी एक दिन, इसका संस्कार तो बहुत हल्का है, बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा है, तो ये तो तुरंत उड़ जाएगा। इसको पक्का करने के लिए, इसका सुरक्षा करने के लिए व्यक्ति को लंबे समय तक रोज वही काम करना, और वो 7 अंगों का ठीक से पालन करना, यम नियम का। जहाँ भी थोड़ा झूठ छल कपट करेगा, ईश्वर फट ब्रेक लगा देगा कि इसने गड़बड़ की, इसको दंड। फिर अगले दिन समाधि नहीं लगवाएगा, ब्रेक लगा देगा। तो इसलिए ऐसा होता है, हमको लगातार बड़ी सावधानी से एकांत में, जंगलों में, आश्रमों में रहकर इसकी तपस्या लंबी करनी पड़ती है, तब जाके वो स्थिरता आती है। और जब एक बार स्थिरता आ जाए
बस फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आंख बंद करो और समाधि शुरू, फिर कोई देर नहीं, फिर तो फटाफट लगा लेता है आदमी। पर उसके लिए थोड़ा मजबूती चाहिए और लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद ये मजबूती आती है। जी बोलिए। ठीक है। कई काम एक साथ होते हैं, सड़क भी देख रहे हैं, पीछे वाली गाड़ी को भी शीशे में देख रहे हैं, पड़ोसी से बात भी कर रहे हैं, स्टीरियो भी सुन रहे हैं, और बोर्ड वोर्ड भी देखते जा रहे हैं, चौराहे को भी देख रहे हैं कहाँ मुड़ना है, और मंजिल को भी याद कर रहे हैं कहाँ जाना है। कई सारे काम एक साथ होते हैं, ऐसा आपको लगता है। ऐसा आपको लगता है कि कई काम एक साथ हो रहे हैं, वो एक साथ नहीं होते, वो बारी बारी से होते हैं। मन की स्पीड बहुत तेज है, बहुत तीव्र गति है। वो इतना तेज चलता है हम पकड़ नहीं पाते कि हमने पहले कौन सा काम किया, बाद में कौन सा किया, फिर कौन सा किया, फिर कौन सा। उसका क्रम इतना तीव्र है, आप पकड़ नहीं पाते। जैसे ये पंखा है, एक एग्जांपल देता हूँ मन की गति को समझने के लिए, कि मन की गति बहुत तेज है। ये पंखा है सामने, इसमें कितनी पंखुड़ियाँ हैं? 5 है ना, गिन सकते हैं ना। अच्छा, अब हम इसको चलाएंगे, पंखे को चलाएंगे, हल्का हल्का चलाएंगे, बहुत हल्का। तो आप नोट कर सकते हैं, ये पहली पंखुड़ी ये गई, फिर दूसरी गई, फिर तीसरी गई, फिर चौथी गई, फिर पांचवी। आप उसको पकड़ सकते हैं कि ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे ऐसे घूम रही हैं। उसका जो क्रम है वो आप समझ सकते हैं। अब उसकी स्पीड बढ़ा देंगे, 5 की स्पीड पे, फुल स्पीड पे चलाएंगे। अब पकड़ के दिखाओ। अब पकड़ लेंगे पंखे का, पंखुड़ियों का क्रम पकड़ लेंगे, कब पहली कब गई, दूसरी कब गई। क्या क्रम नहीं है? अब भी तो क्रम से ही चल रही है ना सारी पंखुड़ियाँ, एक के पीछे एक। पर स्पीड अधिक होने से, गति अधिक होने से अब आप उसको नहीं पकड़ नहीं पा रहे कि पहली कब गई और दूसरी कब गई। वो आपकी पकड़ में नहीं आएगा। तो ठीक इसी तरह से मन की गति भी ऐसे ही है, बहुत तेज है। उसमें ये सारे काम होते हैं बारी बारी से, पर गति इतनी तेज है हम समझ नहीं पाते कि पहले हमने रोड को देखा, या पहले गाड़ी का हॉर्न सुना, या पीछे पहले शीशे में देखा कि पीछे कौन आ रहा है, या पड़ोसी की बात सुनी, वो पता नहीं चलता। ऐसे बहुत तेजी से चलता है वो काम, होता क्रम से ही है। जी हाँ बोलिए। स्लो भी कर सकते हैं। आपकी कार आपके हाथ में, आप स्लो चलाओ या तेज चलाओ आपके हाथ में, धीरे भी चला सकते हैं। उसमें तेज चलने की क्षमता है। आपकी कार में स्पीडोमीटर पे देखो 200 तक की स्पीड लिखी है, कि ये कार 200 की स्पीड तक चल सकती है। फिर आपकी मर्जी, आप 40 पे चलाओ, 60 पे चलाओ, 80 पे चलाओ, 120 पे चलाओ, जितनी भी चलाओ वो आपके अधिकार में है, पर उसमें क्षमता है 200 तक चलने की। ऐसे ही मन में क्षमता है बहुत तेज चलने की। आप चाहें तो धीरे भी चला सकते हैं, चाहें तो तेज भी चला सकते हैं। ऐसा है, जितना धीरे चलाएंगे उतना शांति रहेगी, और जितना हाई स्पीड चलाएंगे उतनी एक तो टक्कर बजेगी, एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, और उतनी अशांति भी बढ़ेगी। जितनी स्पीड बढ़ाएंगे उतनी अशांति भी बढ़ेगी। इसलिए योगाभ्यास में कहा जाता है, ज़्यादा उछल कूद मत करो, संयम से रहो, धीरे धीरे काम करो, हैं, स्लो स्पीड रखो, मन की, शरीर की, इंद्रियों की, सबकी गति कम रखो, तो उतनी ही शांति बनी रहेगी मन में। बहुत जल्दबाजी ना करें, ऐसा सिखाया जाता है इसमें। जी हाँ बोलिए, हो गया? और बोलिए लालचंद जी। हम्म, दोनों की मानी जाएगी। एक पायलट चलाता है विमान को, विमान की गति तीव्र है, हाँ या ना? और जो पायलट विमान को चलाता है वो दिमाग से चलाता है ना, उसके दिमाग की स्पीड विमान की गति से कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए? तो दोनों की गति है ना। पायलट के दिमाग में भी हाई स्पीड है, तभी वो उसको कंट्रोल कर पाएगा, नहीं तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा।
तो कल जैसे बात चल रही थी, ईश्वर ने मन में सत्वगुण की मात्रा अधिक रखी, इसीलिए रखी कि हम अच्छे काम कर सकें, मन को सात्विक बना के रखें, शांत बना के रखें, इसमें अच्छे विचार पैदा करें और सेवा के, परोपकार के, दान के, दया के ये अच्छे विचार हम उत्पन्न कर सकें और सारे अच्छे अच्छे काम करके शांति से जी सकें और ये सब अच्छे काम करके मोक्ष प्राप्त कर सकें। इस पर्पज से, इस उद्देश्य से ईश्वर ने मन में सत्वगुण की मात्रा अधिक रखी। जैसे ये बात है, ऐसे ही दूसरी बात आज ये समझने की है कि भगवान ने मन की स्पीड इतनी तेज रखी। इतनी तेज क्यों रखी? इसलिए रखी कि हम इस मन से हवाई जहाज भी चला सकें, कंट्रोल कर सकें, रॉकेट भी चला सकें और भी तेज चलने वाले साधनों को कंट्रोल कर सकें। अगर हमारे मन की गति कम होगी, दिमाग की गति कम होगी, आत्मा की गति कम होगी, तो तेज चलने वाले साधनों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और रोज एक्सीडेंट होंगे। अगर विमान की, रॉकेट की स्पीड तेज है और पायलट के दिमाग की स्पीड कम है, तो पहले एक्सीडेंट ठोक देगा, फिर सोचेगा ये क्या हुआ। उसकी स्पीड कम है ना, तो पहले तो एक्सीडेंट ठुक जाएगा, फिर सोचेगा ये क्या हुआ। अब क्या सोचने का क्या मतलब, अब तो हो गया जो होना था, अब तो खत्म। तो पायलट के दिमाग की स्पीड वाहन से तेज होनी चाहिए, तभी उसको नियंत्रित कर पाएगा कि अब आगे ये दुर्घटना हो सकती है, फट ब्रेक लगाएगा, नहीं इधर नहीं जाना, इधर जाना। तो इस प्रकार से ईश्वर ने ये मन की गति जानबूझकर तेज बनाई ताकि हम विमान भी चला सकें और रॉकेट भी चला सकें और सब बड़े बड़े काम कर सकें, इसलिए तेज गति बनाई। अब जब मन की गति तेज है तो आत्मा की गति उससे ज़्यादा तेज होनी चाहिए, नहीं तो वो मन का कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यदि वो मन का कंट्रोल नहीं कर पाया तो चित्तवृत्ति निरोध नहीं होगा, योग समाधि लगेगी नहीं कभी, और योग समाधि नहीं हुई तो फिर मोक्ष नहीं हो पाएगा। तो हमारा मोक्ष संभव होना चाहिए। इस उद्देश्य से ईश्वर ने मन आदि को बहुत तीव्र गति वाला बनाया और ये स्वभाव से आत्मा की गति भी उससे ज़्यादा तेज है, तभी उसको कंट्रोल कर पाएगा। स्वभाव से आत्मा की गति भी बहुत तेज है, बहुत तेज है, मन से ज़्यादा तेज है, तभी उसको कंट्रोल कर पाएगा और ये आत्मा की स्वाभाविक है। हाँ बोलिए। मन को कंट्रोल करने के लिए यम, इन्होंने किस तरह से बताया कि यमों को कैसे कंट्रोल करने का, यम के द्वारा मन को कैसे कंट्रोल, फिर नियम में ले गए। नियम का बहुत विशाल सागर है, यम नियम आसन का बहुत विशाल सागर है। यम नियम आसन प्राणायाम, जबरदस्त यानी मन सूक्ष्म होता जाता है, बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है, प्राण सूक्ष्म होता जाता है। बुद्धि ने बताया आत्मा सूक्ष्म है और आत्मा को पकड़ने के लिए मन को सूक्ष्म करना पड़ेगा, प्राणों को सूक्ष्म करना पड़ेगा। आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, मन और सूक्ष्म हो गया, आपका चिंतन सूक्ष्म हो गया, आपका प्राण सूक्ष्म हो गया, अब आनंद आएगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा से स्टार्ट हो गई सूक्ष्म की यात्रा। तो धारणा से जैसी सूक्ष्म यात्रा शुरू हुई, बस उसके अंदर परमात्मा का फल आने लगा। तो फल जैसे ही आया, एक करोड़ों प्रकार का जो बाहरी चिंतन था, मतलब एकदम फल हुआ। अब मन पावरफुल होने लगा, जैसे बुद्ध ने बताया ना कि मन जबरदस्त पावरफुल होगा तभी ऐसा जो पावर से होता है। वो कोई बात नहीं, मैं अपने 1-2 मिनट कहने दो, पूरा होने वाला है। हाँ बोलिए बोलिए। देखता हूँ, मुझे जो अनुभव होता है उसको एक्सप्लेन करता ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, हूँ। ठीक है ठीक है। जैसे ही दुख होता है धारणा, अब समाधि में क्या होता है कि समाधि की तरफ एक क्षण के लिए, दो क्षण के लिए मन शुद्ध होकर उस परमात्मा को पकड़ता है। परमात्मा आती है, इतना आनंद मिलता है, तो पकड़ता है। फिर संसार की कुछ ऐसी चीजों में फिर वो चला जाता है, फिर पकड़ता है, कभी कभी ध्यान लगता है, कभी नहीं लगता। इस तरह से उस परम रस को जब कंटिन्यूअस पीने लगता है, तब आनंद का एक ऐसा खजाना चेतना के ऊपर पड़ता है। मन बार बार उसको पकड़ने की कोशिश करता है, संसार में रहता है, संसार के प्रभाव में जाता है, फिर सोचता है इसमें आनंद है। क्यों?
उसने एक बार उस रस को चख लिया तो बार बार ऐसा होता है, बस धीरे धीरे समाधि की अवस्था बढ़ती चली जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ जी, और कोई शंका हो तो बोलिए, बोलिए बोलिए, आप बोलो। जी, सांसारिक विचारों को रोकना है, सारे विचारों को बंद नहीं करना, सांसारिक को रोकना है, ईश्वर का विचार चालू रखना है। इस तरीके से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ध्यान और समाधि तक पहुंच सकते हैं, ऐसे करना। ठीक। हाँ जी, बोलो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, कर तो सकते हैं, कंडीशंस अप्लाइड। मैदान में कर लो, रोड पे नहीं। रोड पे करोगे तो कोई ठोक ठाक देगा, या आपका कहीं बैलेंस बिगड़ गया तो फिर आपके दांत बाहर आ जाएंगे। हाँ, है ना। तो आप अनाड़ी आदमी, आपने पूरा प्रैक्टिस नहीं की, मैंने की थी। मैंने मैदान में प्रैक्टिस की थी, मैं दोनों हाथ छोड़ के साइकिल चलाता था, धीरे धीरे अभ्यास किया और मैं हो गया एक्सपर्ट। तो रोड पे ऐसा नहीं करता था, खुले मैदान में कर लेता था, बस सीखने के लिए। जी, और बोलिए। वो ध्यान, ध्यान में जो स्थान पर हमने मन को टिकाया, फिर जब ध्यान शुरू करेंगे ना, धारणा में मन को टिकाया, जब ध्यान शुरू करेंगे तो वो स्थान भी गौण हो जाएगा, फिर ईश्वर मुख्य हो जाएगा। वो तो केवल एक भूमिका है मन को टिकाए रखने के लिए। जैसे एक उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति को बंदूक से निशाना लगाना है, कोई वृक्ष के ऊपर दूर निशाना लगाना है, और पहले तो उसको बंदूक को स्थिर करना पड़ेगा। तो आपने सैनिकों को देखा होगा, उनके बंदूक के स्टैंड होते हैं, ज़मीन पर स्टैंड लगा के उसके ऊपर बंदूक रखते हैं, और वो ऐसे स्टैंड पे खड़ी हो जाती है। फिर वो बंदूक स्थिर हो गई, अब वो निशाना लगाते हैं। जब वो निशाना लगाते हैं तो अब बंदूक कहाँ खड़ी है इस पर ध्यान नहीं देते, कहाँ खड़ी है बंदूक उस पर ध्यान नहीं देते, अब निशाने पर ध्यान देते। तो वो तो स्थिरता के लिए एक आधार है। यदि बंदूक हिलती रही और स्थिर नहीं हो पाई तो निशाना भी ठीक नहीं लगेगा। निशाना ठीक लगाने के लिए पहले बंदूक को स्थिर करना पड़ेगा। हिलती हुई बंदूक से ठीक निशाना नहीं लगा पाएंगे आप, इसलिए पहले बंदूक को स्थिर करेंगे, ये धारणा है, फिर निशाना बांधेंगे, ये ध्यान है, अब फिर गोली छोड़ेंगे, वो लक्ष्य पे जाके लगेगी, ये समाधि है। हो गई बात पूरी। जी, बोलिए। हाँ, श्वास रोकना है ना, मन की एकाग्रता के लिए श्वास रोक लेंगे, प्राणायाम कर लेंगे, ठीक बात, बिल्कुल ठीक। जी, बोलिए। हम्म 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 मन का भी गोलक है, बिना गोलक के कोई इंद्रिय काम नहीं करती। जैसे आँख है, ये आँख का गोलक है, इस गोलक के बिना आँख इंद्रिय काम नहीं करेगी। ये कान का गोलक है, इसमें कान इंद्रिय है, इस गोलक के बिना वो इंद्रिय काम नहीं करेगी। तो जो मन है वो भी गोलक, उसका भी एक गोलक है, उस गोलक के बिना मन भी काम नहीं करेगा। मन का गोलक ये है। जी हाँ, ये उसका ऑफिस है, मन यहाँ रहता है, वो इसकी सहायता से काम करता है ना। वो तो एक आधार है, जैसे बताया ना, बंदूक को टिकाने के लिए ज़मीन चाहिए, ज़मीन। ऐसे ध्यान करने के लिए पहले एक एक आधार चाहिए, खाली स्थान, खाली स्थान। मन को हमें संसार की चीज़ों से हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करना होगा? अगर लाइट दिखती रही
और लाइट चलती रही, चमकती रही, तो जो लाइट में वस्तुएं रखी हैं वो भी दिखेंगी, और हम उसको देखना नहीं चाहते, उसको हटाना चाहते हैं। मन को संसार की वस्तुओं से हटाकर ईश्वर में लगाना चाहते हैं। तो एक तरफ वस्तुएं, एक तरफ ईश्वर, और मन एक समय में एक काम करेगा। या तो हम मन से संसार की चीज़ों को देखेंगे या हम ईश्वर को देखेंगे। तो ईश्वर को देखने के लिए इन चीज़ों से मन को हटाना पड़ेगा। तो हटाने का ये तरीका है कि अंधेरा कर दो। अंधेरा कर दो तो कोई चीज़ दिखेगी नहीं, मन वहाँ से हट जाएगा। इसलिए हमको अंधेरा बनाना पड़ा मन को हटाने के लिए। और फिर ईश्वर का चिंतन करेंगे, तो ईश्वर का चिंतन करने के लिए आकाश का चिंतन करना पड़ा। सर्वव्यापक है ईश्वर, तो स्थान का विचार करेंगे तभी तो ईश्वर का स्वरूप दिमाग में बैठेगा। अगर आप मानेंगे कि ईश्वर इतना सा है तो फिर आप ईश्वर का ठीक चिंतन नहीं कर पाएंगे, आप तो कहीं और पहुंच गए। ईश्वर इतना सा थोड़ी है, वो तो सर्वव्यापक। सर्वव्यापक है तो फिर जो सर्वव्यापक वस्तु होती है वो निराकार होती है। इसलिए हमको ये सारी चीज़ें जोड़ के साथ साथ देखनी पड़ेंगी। ईश्वर एक है और वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है तो निराकार भी है। अब निराकार है तो फिर उसके लिए लाइट फाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए लाइट को हटा दिया, अंधेरा बना दिया, फिर ईश्वर का चिंतन किया। ईश्वर सर्वव्यापक है, निराकार है। फिर निराकार होते हुए जड़ है या चेतन, तो चेतन है। फिर अगली बात वो जोड़ देंगे कि ईश्वर चेतन है, निराकार भी है, सर्वव्यापक भी और चेतन तत्व है। सब दुनिया को देखता है, सब कुछ जानता है, ऐसा चेतन है, सर्वज्ञ है। फिर सर्वज्ञ है, चेतन है, सर्वव्यापक है, निराकार है, और क्या चीज़ है उसमें? न्यायकारी, सबका न्याय करता है। ईश्वर के बहुत सारे गुण हैं, मैं सारे नहीं जोड़ सकता, पर एक दो गुण जो विशेष हैं वो मैंने यहाँ जोड़े। मिनिमम इतना स्वरूप हमारे दिमाग में होना चाहिए ताकि कुछ तो पता चले हम किसका ध्यान कर रहे हैं। उसकी कोई तो रूपरेखा दिमाग में होनी चाहिए ना। तो कम से कम ये 6 वाक्य हमने तैयार किए वेदों के ऋषियों के आधार पर। तो ईश्वर सर्वज्ञ है, चेतन है, और फिर वो न्यायकारी है, न्याय करता है। क्योंकि हमको अपना जीवन ठीक ठाक जीने के लिए न्याय की सबसे पहले आवश्यकता है। अगर हम दूसरों पर अन्याय करते हैं, ठीक है, अगर दूसरों पर अन्याय करते हैं तो ईश्वर हमको स्वीकार नहीं करेगा। वो कहे निकलो यहाँ से नालायक, तुम दूसरों को तंग करते हो, तुम मेरे पास आए हो, क्या मुँह लेकर आए? ऐसे मूर्खों और दुष्टों को मैं स्वीकार नहीं करता, भाग जाए यहाँ से। तो ईश्वर हमको भगा देगा। तो हमें ईश्वर के पास जाना है तो फिर कम से कम उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसा वो कहता है उसके आदेश का पालन करना पड़ेगा, तब तो हमें वो स्वीकार करेगा। तो ईश्वर न्यायकारी है, इसलिए ये गुण हमने इस ध्यान की भूमिका में इसको साथ जोड़ा कि ईश्वर न्यायकारी है, हम भी न्यायकारी बने। और फिर अंतिम उद्देश्य तो हमारा आनंद है। ये सारा कुछ करने का अंतिम उद्देश्य क्या? आनंद। इसलिए आनंद को भी जोड़ दिया कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, आनंद का भंडार है, उसमें अनंत आनंद है, तो हमको आनंद भी चाहिए। इसलिए आनंद स्वरूप ईश्वर का विचार करो। तो मिनिमम 6 बातें हमने भूमिका में तैयार की। उन 6 बातों को फिर से दोहराते हैं और फिर कक्षा को विराम देंगे। बोलिए, ईश्वर एक है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर चेतन अर्थात सर्वज्ञ है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर आनंद स्वरूप है। तो ये 6 बातें हमने भूमिका के रूप में तैयार कर ली। तब हम संसार की बातों को रोक पाएंगे। यदि अंधेरा बनाएंगे तो ये स्मृतियां रुकेंगी, नहीं तो नहीं रुक पाएंगी। और फिर ईश्वर का ध्यान करेंगे। तो समय के अनुसार यहाँ विराम देते हैं, ब्रेक आधे घंटे का, उसके बाद दोबारा कक्षा शुरू करेंगे और फिर सबसे पहले प्रैक्टिकल ध्यान करेंगे। जिसकी इतनी लंबी चौड़ी चर्चा की, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल ध्यान करेंगे ब्रेक के बाद, और फिर अगली शंका समाधान करेंगे। धन्यवाद। ओम। सज्जनों, एक बार प्रचंड करतल ध्वनि से स्वामी महाराज का बहुत बहुत हार्दिक मन की गहराइयों से स्वागत है। एक दान की सूची आई है और सभी के लिए
बहुत ही सुंदर पेय पदार्थ फ्रूटी आम और कच्चे और पके आम का बहुत बढ़िया वैशाली बहन मेहनत कर रहे हैं, अपनी सारी माताएं बहनें कार्यकर्ता है, तो उसका भी हम आनंद लेंगे। और सज्जन, इस प्रकार के जितने भी परोपकार के कार्य होते हैं, जहाँ भी परोपकार के, वेद प्रचार के और धर्म के कार्य हो, ये कार्य चलते रहने चाहिए। इसको ईश्वरीय कार्य कहते हैं। जैसे ईश्वर सदा परोपकार का काम करता है, प्रकृति के माध्यम से और अपने माध्यम से सदा परोपकार का काम करता है, तो जहाँ भी परोपकार का काम होता हो, वहाँ हमारा सभी का सहयोग करना ईश्वरीय कार्य में आवश्यक है। और जिसका सामर्थ्य है, जिस व्यक्ति के पास ईश्वर की कृपा है, उसको भी ये पुण्य कमाने का अवसर है। आपका अगर सामर्थ्य ज्यादा है, तो आप ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसको सफल बनाने में और इस कार्य को चलने में अपना तन मन धन लगाएं। ये कार्य इस प्रकार से भी पुण्य कमाने का जरिया है। और हमारे जितने भी सन्यासी महात्मा विद्वान होते हैं, उनका भी हम एक प्रकार से मन में एक संकल्प करेंगे कि कोई भी विद्वान हमारे बीच आए तो दक्षिणा के रूप में हमको उनका सहयोग करना अत्यंत आवश्यक है। ये भी हमारे कर्तव्य में आता है। तो एक छोटी सी दान की सूची आई है, और मैं फिर से भी आपको ये ईश्वरीय कार्य चलते रहे इसके लिए आह्वान करूंगा कि मिलजुल कर ये साझा प्रयास करके इसको सफल बनाएंगे। और हम ऐसे कई कार्यक्रम इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से देते जाएंगे कि संसार में ज्यादा से ज्यादा वेद और वैदिक मान्यताओं का प्रचार प्रसार हो। परिणाम स्वरूप हमारा व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन सुखी, संपन्न और आनंदित हो। हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में इन मान्यताओं की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे मन कंट्रोल में आए, जिससे आत्मा का विकास हो, जिससे विद्या का विकास हो, उससे ही सुख शांति की आशा हम रख सकते हैं, उस विद्या से रख सकते हैं। तो ऐसी बहुत ही सुंदर विद्या स्वामी जी महाराज के शब्दों में हम चिंतन मनन कर रहे हैं। तो एक छोटी सी दान की राशि है। अजय सिंह बिसेन 200 रुपया, शशिकांत भाई आर्य 2000 रुपया, मनसुखी बेन भंवरलाल आर्य 500 रुपया, विठल भाई और 200 रुपया, कांतिभाई पंचाल 100 रुपया, वैशाली बेन वशिष्ठ 1000 रुपया, राजू भाई यादव जी 1000 रुपया, हिमांशु भाई भट्ट 1100 रुपया और प्रेम सागर गुप्ता 500 रुपया। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन सभी दानी महानुभावों का मैं संस्था की ओर से सात्विक सहयोग स्वीकार करता हूँ। अब ठीक 20 मिनट के लिए हम इस सभा को विराम की ओर ले जाएंगे। आप थोड़ा उठकर कमर भी सीधी कर लें, थोड़ा हलचल कर लें, और बहुत ही सुंदर वहाँ फ्रूटी हम सब के लिए तैयार है, तो आप उसका भी आनंद लीजिए। और 20 मिनट के बाद जब मैं यहाँ भजन शुरू करवाऊँ, तो आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अब 20 मिनट के लिए विराम। ओम। हमने जूता चप्पल रखने के लिए जो स्टैंड बनाए हैं, कृपया सभी अनुशासन का पालन करेंगे। एक भी सिंगल व्यक्ति इधर उधर चप्पल नहीं रखेगा। पर्याप्त मात्रा में 250-300 जोड़ी आ जावे, इतने स्टैंड बाहर रखे हुए हैं, तो कृपया इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि सभी अपने जूता चप्पल उस चप्पल वाले स्टैंड में अंदर व्यवस्थित रखें। दो लाइनें लगा लो, माताओं बहनों की एक और पुरुषों की एक, और सभी लाइन में खड़े हो जाए, कोई भी बीच में लाइन ना तोड़े, और बिल्कुल व्यवस्था। और जितने भी वहाँ कार्यकर्ता है उनको पूरा सहयोग देंगे। हमारे पास पर्याप्त समय है और पर्याप्त मात्रा में सभी के लिए पेयजल उपलब्ध है।
जब तक मन में रहते भरे विकार। बेईमान क्यों, नादान क्यों, नादान क्यों, बेईमान क्यों। गफलत इसकी कर नहीं तो फिर दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर। जानबूझ कर क्यों इतना मजबूर। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर। जानबूझ कर क्यों इतना मजबूर। अभ्यास से, वैराग्य से, अभ्यास से, वैराग्य से। कुछ भी है मुश्किल नहीं तो फिर दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा, मन मोड़ा किसी का डर नहीं। कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धन्यवाद। ओम। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ पिछली कक्षा में हमने अष्टांग योग पूरा कर लिया। धारणा, ध्यान, समाधि, ये छठा, सातवां और आठवां अंग है। तो जैसा मैंने निवेदन किया था कि समाधि तो इन 7 अंगों का फल है और फल हमारे अधिकार में नहीं है। फल देना तो ईश्वर के अधिकार में। इसलिए समाधि तो हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, ध्यान तक कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिकल। थियोरेटिकल बहुत चर्चा हुई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो कृपया आसन लगाएं, कमर सीधी कर लें, गर्दन सीधी, आंखें बंद। आंखें बंद कर ली। आंखें
प्रतिनिधि है सभी इंद्रियों का, अर्थात जो प्रत्याहार बताया था। अब हम ये आंखें बंद करके प्रत्याहार कर रहे हैं। आंखें बंद करने के साथ साथ सभी इंद्रियों के कार्य बंद कर देने हैं ताकि बाह्य वृत्ति न बने, अंतर्मुखी वृत्ति बने। अब हमें बाहर की चीज़ें नहीं देखनी, सुननी, नहीं सोचनी, अंदर की आत्मा परमात्मा आदि अंदर की वस्तुओं पर विचार चिंतन मनन करना है। इसलिए प्रत्याहार का अभ्यास कर रहे हैं। सब इंद्रियों के कार्य बंद कर दिए। धारणा, मन को अपने शरीर में किसी भी एक स्थान पर स्थिर करने का प्रयत्न कीजिए। मस्तक, नासिका, कंठ, हृदय या नाभि, जहाँ भी आपको आसान लगे, सरल लगे, वहीं अपने मन को स्थिर करने का प्रयास कीजिए। इसका नाम है धारणा। धारणा बनाने के बाद अब ध्यान आरंभ करेंगे। तो जैसा पहले थ्योरी में बताया था, सांसारिक विचारों को रोकना है और ईश्वर का विचार चालू रखना है। सांसारिक विचारों को रोकने के लिए मन में सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। बार बार सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। इससे कोई पुरानी स्मृतियां उत्पन्न नहीं होंगी। यदि आपने अंधेरे की स्थिति ठीक तरह से बनाई तो मन में स्मृतियां नहीं उठेंगी। कोई मन में चित्र, दृश्य नहीं दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति बनाकर अब आकाश को देखिए अपने मन में। शून्य आकाश, खाली स्थान, अंधेरा और खाली स्थान, इन दो चीज़ों को देखिए। इस पूरे आकाश में, आकाश बहुत विशाल है, विस्तृत है। इस पूरे आकाश में ईश्वर सर्वव्यापक है। अब वही 6 वाक्य मेरे पीछे दोहराइए। हे ईश्वर, आप एक हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आप निराकार हैं। आप चेतन अर्थात सर्वज्ञ हैं। आप निराकार हैं। आप न्यायकारी हैं। आप आनंद स्वरूप हैं। इस तरह से हमने ध्यान की तैयारी कर ली और अब एक छोटे मंत्र से ईश्वर का ध्यान करेंगे। मैं मंत्र बोलता हूँ, आप उसे सुनिए और बाद में दोहराइए। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। हमें भी न्यायकारी बनाइए। न्याय दह
दुखी न हो। इस प्रकार से छोटे छोटे मंत्रों से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। अच्छी लगी? कुछ मन टिका? टिका? चलो अच्छी बात। बस ऐसे ही रोज धीरे धीरे अभ्यास करें, धीरे धीरे लाभ होगा। और कोई शंका हो तो बोलिए। हाँ बोलिए। कम से कम 1 घंटा। जब व्यक्ति नया नया समाधि में प्रवेश करेगा, 2-3-4 मिनट टिक गया और फिर उखड़ गया, तो ये विक्षिप्त अवस्था है, तीसरी वाली। एकाग्र में संप्रज्ञा समाधि है, उसमें भी मन के ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा, वो भी 1 घंटा लगभग कम से कम उसका मन टिकना चाहिए। और अनुभूति के विषय होंगे वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। वो 4 संप्रज्ञा समाधियां हैं, उसमें पंचमाभूत आदि आदि वो विषय रहेंगे। बोलिए। बंद, आंखें बंद रखनी चाहिए। प्रत्याहार में बताया ना, आंखें बंद रखनी। तब आप अंतर्मुख होकर अंदर की चीज़ों का ध्यान, चिंतन, मनन कर पाएंगे। आंख खुली रहेगी तो बाहर की चीज़ दिखेगी, तो उस चीज़ का ध्यान नहीं कर पाएंगे आप। एक समय में एक ही काम होगा। जी हाँ बोलिए। ठीक है जी। आत्मा का ध्यान किया जाए क्या ठीक है? वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है। आत्मा बाहर नहीं जाएगी, बाहर गई तो वापस नहीं आएगी। ध्यान की प्रक्रिया में बस आकाश का चिंतन करें और कुछ नहीं, आकाश और ईश्वर, बस इतना ही। हाँ जी बोल। नानक भाई बोलिए। ईश्वर का सहायता, ईश्वर की सहायता मतलब आप पूछ रहे हैं बाहर से होती है या अंदर से? ईश्वर की सहायता तो ईश्वर से सीधी उसी से मिलती है, अंदर से। उसमें व्यक्ति जब उलझ जाता है कहीं समस्या में, तो उसको ईश्वर की सहायता तो ईश्वर अंदर से स्वयं देगा और उनसे कहेगा भाई मुझे रखते हैं, उसका हित चाह। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, अष्टांग योग, और कोई रास्ता नहीं। वो योग का एक भाग है। योग में 3 भाग हैं। शास्त्रों का अध्ययन करके अपने नॉलेज को, आप उनकी योग्यता बना ली आपने, उनकी उनकी योग्यता बना लो, फिर आप भी चलते चलते लगा लेंगे समाधि। मैंने कल बताया था, नया व्यक्ति आंख खोल के समाधि नहीं लगा सकता। पुराना व्यक्ति 20-30 साल मेहनत कर ले तो वो कर सकता है। हर एक की योग्यता अपनी अलग अलग है, वैसा भी होता है जी। हाँ हो सकता है। धन्यवाद। बोलिए। उसके साथ समय संबंध, ठीक ठीक है। हमारे ईश्वर के साथ समय संबंध नहीं है, मतलब के अलग अलग पदार्थ होने की वजह से संयोग संबंध, ठीक बात। संयोग संबंध होने के कारण हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जी। योग नहीं होता है, संयोग ही रहता है। ये थोड़ा हमको अग्नि और गर्मी, एक अग्नि द्रव्य है, गर्मी उसका गुण है। क्या आप गर्मी को अग्नि से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, वो अस्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। कार और ड्राइवर ये 2 स्वतंत्र पदार्थ है। ड्राइवर कार में बैठ जाता है, फिर कार से अलग हो जाता है, वो स्वतंत्र पदार्थ है। दोनों की सत्ता अपनी अलग अलग है। तो शास्त्र का नियम यह है कि जो 2 स्वतंत्र पदार्थ होते हैं जिनकी सत्ता अपनी अलग अलग है, उनमें जो संबंध होता है स्वतंत्र पदार्थ है, दोनों का अस्तित्व अपना अलग अलग है। ये एक संयोग की बात है, एक कोइंसिडेंस। संयोग संबंध होते हुए भी आत्मा को ईश्वर का ज्ञान नहीं है, ये कमी है।
उसको ये याद नहीं है, उसको मालूम नहीं है, उसको ये अनुभूति नहीं है कि मैं और ईश्वर दोनों एक साथ हैं, एक ही जगह पर है, ये उसको मालूम नहीं है। तो इस जानकारी के अभाव में वो ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। यूं टच तो है, संयोग की दृष्टि से टच तो है, पर उसको जानकारी नहीं है, इसलिए ईश्वर से आनंद आदि गुणों का लाभ नहीं ले पा रहा। तो समाधि में यही होता है कि जो आत्मा और ईश्वर का जो कनेक्शन नहीं हो पा रहा था ज्ञान की दृष्टि से, वो यहाँ ज्ञान की दृष्टि से कनेक्शन हो जाता है और आत्मा को ईश्वर की अनुभूति शुरू हो जाती है। शुरू हो जाती है तो ईश्वर से उसको आनंद, ज्ञान, बल आदि आदि अनेक गुणों की प्राप्ति शुरू हो जाती है। वो जो शुरू होती है वो ईश्वर करता है। जैसे मैंने बताया था कि नौकर 1 महीना काम करता है, पर उसको वेतन तो सेठ देगा ना, वो उसके अधिकार में। जब सेठ देखता है इसने 1 महीना काम किया, ठीक काम किया, अच्छा किया, पूरा किया, मेहनत से किया, कोई गड़बड़ नहीं की, कोई छुट्टी नहीं मारी, ठीक काम किया, तब सेठ उसको अपने हाथ से वेतन देता है। तो जैसे सेठ वेतन देता है, ऐसे ही ईश्वर उस योगी की पात्रता को देखकर अपने हाथ से उसको आनंद देता है। ये उसका वेतन है। समाधि में ईश्वर उसको आनंद देता है, ज्ञान देता है, बल देता है। इस प्रकार से वो काम शुरू हो जाता है। वो देता ईश्वर ही है, वो उसके कंट्रोल में। वेदों में लिखा भी है, ये मोक्ष का आनंद और सारा आनंद ईश्वर का जो भी है वो सब ईश्वर के नियंत्रण में। ऐसे नहीं अलमारी में रखा है कोई भी जाके निकाल ले, ऐसा नहीं। ईश्वर देता है सोच समझ के, नियम से देता है। जब आपकी योग्यता बन जाएगी तब वो ईश्वर देगा। जैसे सेठ नौकर को देखता है इसने इतना काम किया, उसको उतना वेतन देता है। ऐसे। बोलिए। दोनों बातें। ग्लास आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, दोनों बातें। ठीक है ना? हाँ बोलिए। ठीक है। नहीं है। ठीक है। सबको मोक्ष देने का है ना, सबको देने का है, बिल्कुल देने का है, बट कंडीशंस अप्लाइड। मुफ्त में नहीं देगा, जो मेहनत करेगा उसको देगा। हाँ, लेने वाला ढीला है, देने वाला तो चुस्त है, वो तैयार बैठा है, आओ ले जाओ। अब लोग आते ही नहीं, वो पड़े हैं संसार में, कोई चाट पकौड़ी में, कोई टीवी में, कोई फिल्म में, कोई कहीं पर फैशनबाजी में। लोग ईश्वर की ओर आ ही नहीं रहे, तो ईश्वर क्या करे? वो तो तैयार बैठा है लेके, आनंद लेके बैठा, आओ ले जाओ। लोग आते नहीं। बिल्कुल अनंत गुण, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। अनंत सामर्थ्य है ईश्वर में। बहुत कम है, प्रकृति तो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। इतनी छोटी प्रकृति भी सबको लाभ दे रही है, सब जीवात्माओं को लाभ दे रही है, सबको शरीर दे रखा है, सबको खाना पीना मिल रहा है। इतनी छोटी प्रकृति भी सब जीवात्माओं को लाभ दे रही है, तो ईश्वर की शक्ति तो इससे भी अनंत है। तो फिर वो क्यों नहीं दे सकता? वो समस्या नहीं कि ईश्वर के पास सामर्थ्य कम है आनंद देने का, सामर्थ्य कंप्लीट है, बहुत अधिक है। लोग लेना ही नहीं चाहते, तो कमी लोगों की तरफ से, आत्मा की तरफ से कमी है। वो आ ही नहीं रहा लेने कोई। ईश्वर के पास तो भंडारे भरे पड़े हैं, उसको कोई कमी नहीं है, खूब दे सकता है। पर वो है न्यायकारी, ये उसका स्वभाव है कि मेहनत करोगे तो दूंगा, आलसियों को नहीं दूंगा, आलसियों को नहीं दूंगा, मेहनती लोगों को दूंगा। मैं तो तैयार बैठा हूँ। माँ तो खाना लेके तैयार बैठी है, बच्चे अपने खेल कूद में लगे हैं, वो आते ही नहीं खाने, तब माँ क्या करेगी? बच्चों का दोष है, क्यों नहीं आ रहे भाई? वो तो माँ भोजन लेके तैयार बैठी है, आओ जी। थोड़ा सा एक बंधन है,
ईश्वर के काम में टांग नहीं अड़ा सकते, बस इतना बंधन है। आप जाके ईश्वर को कहें तू हट जा मैं सूरज बनाऊंगा, तो इतना बंधन है भाई, तुम सूरज नहीं बनाओगे, ये तुम्हारे बस का नहीं है। तुम चांद नहीं बनाओगे, तुम धरती नहीं बनाओगे, तुम गधे घोड़े का शरीर नहीं बनाओगे। दुनियादारी से तुम दूर रहो, बस दुनिया के काम मैं कर लूँगा, वो मेरे बस के हैं, तुम्हारे बस के नहीं है। बस इतना बंधन है। और जीवात्मा को अपने खाने पीने घूमने के लिए पूरी छूट है। हाँ, उसके अपने लिए कोई बंधन नहीं है। सब जगह जाने की छूट है, सब जगह देखने की छूट है, सब कुछ सुनने की छूट है, चखने की छूट है, घूमने की सब जगह पूरी छूट है। उसको कोई रोक टोक नहीं, अपने लिए कोई रोक टोक नहीं। बस दुनियादारी का काम मना है कि तुम ये काम नहीं करोगे, क्योंकि वो तुम्हारे बस का नहीं है। इसलिए ठीक है। परमाणु के अंदर जाके भी परमाणु को चेक कर सकता है, कर सकता है। क्योंकि सूक्ष्म तो है, जा सकता है, जा सकता है, लेकिन अभी शक्ति नहीं है। साधन नहीं है। फिर ईश्वर की शक्ति मोक्ष में मिल जाएगी तो वो परमाणुओं के अंदर भी घुस सकता है और उनके अंदर की भी रचना देख सकता है, कर सकता है। फिर प्रकृति को पूरा देखना चाहे भाई, कहाँ से कहाँ तक है, और कहाँ तक है, इसके बारे में कुछ इसके बारे में तो वहीं चल के देखेंगे। दोनों चलते हैं मोक्ष में, फिर देखेंगे कहाँ तक कितनी लंबी दुनिया है। क्योंकि ये स्वामी जी बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। ऊपर चलने के बाद दिशा का कोई हाँ, कोई अंत नहीं है। अंत नहीं आएगा। हाँ, जैसे प्रकृति का तो आएगा, प्रकृति का आएगा, ब्रह्मांड की सीमा आ जाएगी, बाकी दिशा का कोई अंत नहीं है। वो तो खाली 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 बहुत है। नहीं जैसे जीवात्मा अगर समझो चलना शुरू करे, हाँ जी, और 10-20 हजार किलोमीटर के बाद खाली एक माइक्रो इंच भी अपनी ओर से यूं मुड़ गया, हाँ तो वो वापस गोलाई में आ जाएगा, घूम घाम के आ ही जाएगा। वापस बोलेगा। हाँ, आ जाएगा। सीधी रेखा में तो बहुत मुश्किल है। हाँ, सीधी रेखा में वो चलता जाए तो फिर बाउंड्री आ जाएगी जगत की, वो आ जाएगी, अंतिम किनारा आ जाएगा। हाँ, अंत है ना, वेदों में लिखा है, तो अनुमान प्रमाण से तो हम वेद में लिखा है। वेद में भी लिखा है कि जीवात्मा मोक्ष आत्मा हाँ, उस जगह पहुंच सकता है। पहुंच सकता है, पहुंच सकता है, उससे बाहर भी जा सकता है, उससे बाहर, ब्रह्मांड से बाहर भी जा सकता है। उसको कोई रोक टोक नहीं है। यही तो मोक्ष है। अगर उसको ब्रेक लगा दें कि अब ब्रह्मांड से बाहर नहीं जा सकते तो बंधन हुआ, फिर मुक्ति कहाँ हुई? कितनी भी हो, हाँ कितनी भी हो, मुक्त आत्मा घूम सकता है, ब्रह्मांड को क्रॉस करके बाहर भी जा सकता है। बिल्कुल हो सकता है। चलो चलते हैं ना मोक्ष में, वहीं पता लगेगा। दिनेश जी बोलिए। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, जगत और ब्रह्मांड एक ही बात है जी। हाँ बोलिए। ठीक है, ठीक है। सारे ब्रह्मचारी हो जाए, सारे सन्यासी बन जाए तो संसार कैसे चलेगा? फिर बंद कर देंगे, क्या जरूरत है? जब कोई ग्राहक ही नहीं है तो हलवाई दुकान चलाएगा? मार्केट में कोई भी ग्राहक ना हो तो हलवाई दुकान थोड़ी चलाएगा, वो बंद कर देगा। भाई कोई ग्राहक ही नहीं है तो क्यों चलानी? तो जब सारे ग्राहक मोक्ष में चले जाएंगे तो ईश्वर अपनी दुकान बंद कर देगा, संसार नहीं चलाएगा, बंद कर देगा। पर ये कल्पना है, ऐसा होगा नहीं। आपका प्रश्न भी काल्पनिक है, मेरा उत्तर भी काल्पनिक है। जैसा प्रश्न है वैसा उत्तर है। अगर सारे मोक्ष में जाएंगे तो ईश्वर दुकान बंद कर देगा, नहीं चलाएगा। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सबकी अविद्या एक साथ नहीं हटेगी। क्या बोला? इसको समझ लीजिए। समझने के लिए दृष्टांत देता हूं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मान लो 50, 40, 80, 100 व्यक्ति बैठे हैं, मान लो। ये जितने भी यहाँ 100 बैठे हैं, इन सब से अगर आप कहें भाई इसी जन्म में सब के सब डॉक्टर बन जाओ, तो इसी जन्म में सारे के सारे डॉक्टर बन पाएंगे? ये 100 आदमी डॉक्टर नहीं बन सकते। अच्छा, ये 100 के 100 क्या पायलट बन जाएंगे इसी जन्म में एक साथ? नहीं बन सकते। वकील बन जाएंगे सारे के सारे? नहीं बनेंगे।
जब ये 100 आदमी भी डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, वकील नहीं बन सकते तो ये 100 के 100 मोक्ष में कैसे चले जाएंगे? मोक्ष में जाना तो इससे ज़्यादा कठिन है। डॉक्टर बनना सरल है, मोक्ष में जाना कठिन है। जब ये 100 आदमी डॉक्टर नहीं बन पा रहे तो 100 के 100 मोक्ष में कैसे जाएंगे? और ये तो 100 आदमी हैं, और धरती संसार में तो कितने आत्मा हैं? असंख्य आत्माएं, ये सारे कैसे चले जाएंगे मोक्ष में? इम्पॉसिबल है, असंभव है। ना ऐसा कभी हुआ ना कभी होगा। ये बात कपिल मुनि जी ने सांख्य दर्शन में लिखी है, उनका प्रमाण सुना रहा हूं। इदानीम इव सर्वत्र न अत्यंतोच्छेद, ये दुनिया पूरी तरह से बंद कभी नहीं होगी। ये कपिल